आपके भाई को विक्ट्री मिले, जीत मिले, लंबी आयु मिले, दीर्घायु मिले, वो होगा आपका 5:37 से रात्रि 9:45 तक। यानी आप इस दौरान कभी भी तिलक कर सकते हैं अपने भाई का। और जो सौभाग्य योग बनता है वो बनता है सुबह का 11:40 से 2:30 दोपहर के। तो इस 3 योगों में आप कभी भी अपने भाई का तिलक कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं और आप उनकी लंबी आयु की प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरे गेस्ट का नाम लो। प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये 3 शुभ मुहूर्त आज बन रहे हैं। और आपको जो इसकी विधि है, विधि बहुत ही सरल है, सिंपल है। देखिए, वैसे तो अपने अनुसार ही सबको करना चाहिए, जिसकी भी आप शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक और हमारे सनातन धर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसके कुछ नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। आपको उसी के अनुसार अपने भाई का तिलक करना चाहिए। जैसे कि पूजा में आपको अपनी थाल में तिलक रखना चाहिए, कुमकुम होता है, रोली होती है, अक्षत होते हैं, मिठाई होती है। तो आपको यह पान का पत्ता होता है, साथ में एक पान का बीड़ा बनाया जाता है, माला जो हार होती है आपको वो भाई के लिए अपने रखी जाती है। तो ऐसे आप अपनी थाल सजा सकते हैं, पूजा अर्चना आरती कर सकते हैं अपने भाई की और उसकी लंबी आयु की कामना कर सकते हैं तिलक करते समय। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने बताई। हमारे साथ पूजा भाटिया जी भी जुड़ी हैं और ज्योतिष आचार्य हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जीतू सिंह जी, आपका रुख करना चाहूँगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कथा बताएं भाई बहन का ये खूबसूरत पर्व जिसमें यम ने किस तरह से आशीर्वाद दिया, कैसे मनोकामनाएं पूरी होंगी, कैसे फल मिले, इसकी जो कथा है वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी को, पूरे देशवासियों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्रेम और बहुत ही पवित्र पावन पर्व है ये। इसे बहुत ही श्रद्धा से मनाइएगा, इसे बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाइएगा। कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। बहुत जल्दी से इन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। ये धैर्य के त्यौहार होते हैं और प्रेम के त्यौहार होते हैं, इन्हें धैर्य से ही मनाना चाहिए। जब आती है बात कथा की, यहाँ पे कहानी की बात आती है, तो कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन के घर गए थे और बहुत न्योता देने पर बहन का ये न्योता उन्होंने स्वीकार किया था। क्योंकि यमराज कहाँ जाते हैं जहाँ जीवन ले लेते हैं। तो ये जो उनकी बहन यमुना है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उनके भाई से हर कोई डरता था, हर कोई घबराता था कि भाई जहाँ भी जाएगा तो एक जीवन ले लेगा। तो ये चीज़ बहन को पसंद नहीं आती थी। तो उन्होंने अपने भाई को न्योता दिया और पर्टिकुलर ये द्वितीय तिथि पर ही यमराज अपनी बहन के घर गए। जब उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें अपने हाथों से अन्न बना करके खिलाया और उसके बाद भाई ने कहा बहन से कि क्या मांगना चाहती हो तुम जी? हम तुझे क्या वरदान रूप में देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई तुमसे सारे दुनिया डरती है, लेकिन तुम जीवन ले क्यों लेते हो? उन्होंने कहा कि जो कर्म अच्छे नहीं करते हम उनका जीवन लेते हैं। हर किसी निर्दोष का जीवन तो नहीं लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि डर और भय हर किसी को है आपका भाई। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन आपको मैं वरदान देता हूँ, जो भाई बहन के घर की दहलीज पार करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। उसे जीवन का अपना जो सुख है वो पूर्ण मिलेगा और ना उसे कोई डर रहेगा और ना उसे कोई भय रहेगा। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप यमुना जी में स्नान करते हैं इस दिन तो आपके शारीरिक रोग भी समाप्त होंगे। तो ये वरदान उन्होंने अपनी बहन को दिया था। इसीलिए कहा जाता है जब हमारा रक्षाबंधन का त्योहार होता है तो बहनें अपने भाइयों की दहलीज पार करती हैं, लेकिन जब द्वितीया का दूज का त्योहार होता है तो भाई अपने बहन की घर दहलीज पार करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जब भाई को विदा किया जाता है तो उनके हाथ में एक नारियल दे करके विदा किया जाता है। इसमें 3 गुण ऐसे बताए गए हैं कि जब भी किसी रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले समर्पण होना चाहिए जी, अहम नहीं होना चाहिए और प्रेम भाव होना चाहिए। और नारियल जो है, जब कहते हैं कि उसके छिलके उतारे जाते हैं वो आपके अहम को तोड़ते हैं। जब उसे तोड़ा जाता है तो आपके अहंकार को छोड़ देते हैं। और जब उसके जल को स्प्रेड किया जाता है तो वहां आपका सत्व गुण यानी
प्रेम भाव जाग जाता है। तो ये नारियल देकर के भेजने की विधि भी इसीलिए बताई गई है। तो ये त्योहार जो है बहुत ही प्यारा त्योहार है, प्यारा पर्व है, इसे बहुत ही प्यार से मनाइए जी। ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत जी, अब आपका रुख करूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस दिन स्नान का क्या महत्व है? क्या भाई बहन दोनों को यमुना का स्नान करना है या सिर्फ भाई को? खुशबू जी, ये जो त्योहार है ये निश्चित तौर पर पवित्रता को इंगित करता है जी। क्योंकि भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो पूजा होती है बिना स्नान किए तो होती नहीं है, ये तो फैक्ट है। और अगर आप स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके, यानी साफ कपड़े पहन करके ही कोई पूजा की शुरुआत करते हैं, भाई हो जब हो, तो निश्चित तौर पर जब बहन अगर जाएगी भाई के पास में तो वो स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के ही जाएगी। और भाई भी अगर आएगा तो वो भी शुद्ध कपड़े पहन करके स्नान करके ही आएगा। बिना स्नान तो संभव ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंद्रियां दूषित रहती हैं, इसलिए जो है, और इसमें पंचगव्य का स्नान भी हो तो बहुत सुंदर माना जाता है। बिल्कुल, स्नान का तो है, बिना स्नान के कोई भी पूजा पाठ, कोई भी विधि विधान नहीं होता, लेकिन यमुना स्नान का क्या महत्व है इस दिन? हाँ, यमुना स्नान का भी महत्व यही है कि अगर आप यमुना में स्नान करके आते हो, जैसे गंगा में स्नान करते हो ऐसे यमुना में स्नान करते हो, तो आपको कोई भी वायरस का अटैक नहीं होता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है और लंबी आयु की आपको प्रेरणा मिलती है। इसलिए स्नान करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब तो यमुना तो दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस खत्म कर दिया गया है, तो वहां तो झाग ही झाग रह गए, वहाँ केमिकल है, तो इसलिए वहां स्नान करना संभव नहीं है। तो आप थोड़ा ऊपर से लेकर के जल लेके आ सकते हैं, जहाँ शुद्ध साफ यमुना है, जहाँ से इनका निकास हुआ है, जहाँ से उद्गम हुआ है। तो इसलिए ये तो देखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पवित्र स्थान हो, पवित्र जल हो यमुना का, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और कलयुग में तो सबसे पहले नदियां ही सूखेंगी, तो उसके कारण ये कहीं ना कहीं त्राय त्राय मचेगा। तो इसलिए स्नान बहुत जरूरी है। स्नान करने के बाद आगे की विधि को, फिर पूजा की विधि को, किस प्रकार से पूजा की विधि करनी है, कौन से मंत्र करने चाहिए, कौन से मंत्र नहीं करनी चाहिए, ये आगे का विधि विधान होता है जी। ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तिलक का क्या महत्व है और जब तिलक करें तो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो है भाई दूज का त्योहार जो होता है ना, टीके का ही त्योहार होता है। इसमें हम अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाते हैं। इस दिन आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि स्नान करें और भाई और बहन जो है एक दूसरे की रक्षा का संकल्प करें, और साथ ही आप सुबह उठकर गणपति जी की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, साथ में विष्णु जी की पूजा करें, और उसके बाद जो है आप अपने घर में थाली सजाएं अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं उसकी पसंद के, और उस थाली में आपको नारियल रखना है, आपको कुमकुम रखना है, आपको अक्षत रखना है, आपको जो है हल्दी की गांठें रखनी है, आपको सुपारी रखनी है, आपको घी का दिया रखना है। ये सब चीजों से आप जब थाली सजा के अपने भाई को स्वागत करते हैं अपने घर में, तो उस समय आप जो टीका करते हैं, देखिए टीका कुछ लोग तो नॉर्मल कुमकुम से करते हैं, लेकिन अगर आप अष्टगंध से टीका करते हैं जो 8 तत्वों से बना है, तो वो बहुत शुभ है। माना जाता है कि इससे आपके ग्रहों के जो दोष है ना, वो दूर हो जाते हैं। तो जब आप अष्टगंध से टीका करके अपने भाई को सतरंगी कलावा यदि बांधते हैं, तो सतरंगी कलावा बांधने का महत्व यह है कि आपके 7 चक्रास जो हैं बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहनें जो है अपने भाई की मंगल कामना करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उनकी लंबी आयु की जो है प्रार्थना करती हैं, और साथ में साबुत अक्षत का विशेष महत्व है, क्योंकि अक्षत जो होते हैं, कहते हैं ना, चावल जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षत कहते हैं जी। तो अक्षत का भी आप टीका लगाते हैं ताकि भाई की लंबी उम्र हो और उसको किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचे। और जब आप पूजा पाठ करके तिलक लगाते हैं, इसमें आपको दिशा का भी विशेष महत्व है कि पूर्व दिशा में आपको अपने भाई को बैठाना है और उसके बाद उसको उसकी पसंद का भोजन कराना है, और भोजन के बाद आपको उसको पान जो है ना, पान जरूर अर्पित करना है, क्योंकि कहते हैं कि पान में सभी देवी देवताओं का वास होता है, और जब आप भाई को पान खिलाते हैं तो आपके सभी कष्ट जो है, जो भाई के ऊपर आने वाली सब मुसीबतें जो है ना, वो टल जाती हैं।
तो इस तरीके से हम भाई दूज का पर्व मनाते हैं। और इसके साथ ही भाई दूज करने के बाद अगर बहनें जो हैं दक्षिण दिशा में यम के नाम का चौमुखी दिया जलाएं तो ये बहुत शुभ होता है। और भाई और बहन यमुना नदी में यदि स्नान करें और जरूरतमंदों को अगर दान करें तो बहुत शुभ होता है, और इससे भाई बहन का रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं हमें, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कल भाई दूज का त्योहार मनाएंगे तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, तो देखिए आपकी पूजा भी संपन्न होगी और भाई के लिए जो आपका प्रेम है वो भी पूर्ण जरूर होगा। पारुल चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस दिन किस तरह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्या विधि है, ये अब आपसे समझना चाहेंगे। जी, विधि बहुत ही सरल होती है भाई दूज की, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे भी एक प्रेम का त्योहार है, तो मैं बोलूँगी जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है। लेकिन विधि जो होती है थोड़ी सी टेक्निकली भी हम चीज़ें करेंगे जिससे ताकि भाई की शुभता बढ़े, उसकी दीर्घायु भी हो, और जो भी बहन मांग रही है अपने भाई के लिए आने वाले समय के लिए, तो वो उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। तो जैसे कि अभी बताया गया कि भाई को पहले एक चौखट सी बनाई जाती है जो आटे की बनती है, पहले उसको बनाया जाता है, उस पे आपके भाई को बिठाया जाता है। जो भाई का मुख होता है हमारा उत्तर या उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर होना चाहिए, और जो बहन का मुख होता है वो पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। तभी आपकी जो पूजा होती है सफल होती है। फिर आपको अपने भाई की आरती उतारनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, भाई को फूल माला का हार पहनाना चाहिए। फिर जो आपके पास जो पान बनाया है, पान का जो बीड़ा होता है, आपको भाई को वो भोग लगाना चाहिए। उसके बाद भाई की आप लंबी आयु की कामना कीजिए। भाई के सिर पे अक्षत रखने हैं, आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है, और भाई को नंगे सिर यानी कि सिर पे आपको कोई ना कोई मोली या फिर हो सके तो कपड़ा रखकर ही भाई का तिलक कीजिए। अभी बहन और भाई को मैं बोलूँगी बातें करते हुए तो बिल्कुल भी तिलक ना कीजिए, तो ही अच्छा होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, बातें करते रहते हैं, भाई बहन अपनी अटखेलियाँ करते रहते हैं और तिलक भी होता रहता है, ठीक है। लेकिन आप मन में ना अपने कामना कीजिए, मन में पूजा कीजिए। आप ओम गणपताय नमः का भी जाप कर सकते हैं, आप इस दिन चित्रगुप्त का भी जाप कर सकते हैं, ओम चित्रगुप्ताय नमः का कर सकते हैं। लेकिन जो एक बहुत ही पुरानी कथाओं में भी हमारे लिखा गया है और शास्त्रों में भी है, तो उसमें हम बार बार बहन बोलती है, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को। यमुना और गंगा देखे अब हमारे भाई को और मेरे भाई का मुख हो उच्च को, यानी उसकी आयु बढ़े, ऐसे उनको पूजना होता है। अपने भाई की लंबी आयु की कामना करनी होती है। और उस समय पर आपको भगवान श्री कृष्ण का भी जाप करना चाहिए, क्योंकि सुभद्रा ने भी तिलक किया था अपने भाई का आज के दिन। जैसे कि द्वितीय यम की हम तिथि बोलते हैं, तो द्वितीय यम के साथ साथ सुभद्रा और कृष्ण का भी रिश्ता जो है यहाँ पे दर्शाया गया है हमारे शास्त्रों में। यानी उन्होंने भी बंधन एक दिया था, उन्होंने भी उनको वादा किया था कि आगे जाके उनका ध्यान रखेंगे, दोनों रक्षा करेंगे एक दूसरे की। अब तिलक के साथ साथ ना आप अपने भाई को रक्षा सूत्र जरूर बांधे। राखी नहीं होती, रोली होती है या मोली होती है या फिर सतरंगी जो बोला भी धागा बताया गया, आप वो बांध सकते हैं। इससे आपके भाई की दीर्घ आयु भी होगी। और शाम के समय जब आप ये तिलक का पूरा आप कर लेते हैं अपना आयोजन, शाम के समय आप यम के नाम का एक दीपक जलाइए, ताकि आपके भाई की लंबी आयु हो और आपके भाई को कोई भी भय ना सताए अकाल मृत्यु का। और ये 2 मुखी दीपक होता है, ये 4 मुखी नहीं होता है। तो 2 मुखी दीपक आपको बनाना है, वो आटे का भी बना सकते हैं और मिट्टी का भी चलेगा, तो आप दोनों बना सकते हैं। इससे आपकी पूजा भी पूर्ण होती है और आपका भाई दूज का त्योहार जो है खुशी खुशी आप मना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बातें आप बताई जा रही हैं। जीतू सिंह जी, अब आपका रुख करूंगी। देखिए, जिन बहनों के भाई हैं वो घर आते हैं और तिलक किया जाता है, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन एक छोटी सी दुविधाएं आती है, जिन बहनों के भाई नहीं हैं वो कैसे भाई दूज का त्योहार मनाएं, वो किनको साक्षी माने, क्योंकि उनके मन की भी इच्छा होती है कि वो भी भाई दूज का त्योहार मनाएं। देखिए, श्री कृष्ण को भाई मनाना चाहिए, श्री कृष्ण को राखी बांधनी चाहिए और यम का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी विधि विधान है ये कहीं ना कहीं यम के भय से दूर होने के लिए है और आशीर्वाद पाने के लिए है श्री कृष्ण के। सो श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, यम का ध्यान करते हुए आपने ये एक धागा लीजिए और श्री कृष्ण जी के आगे रख दीजिएगा। देखिए,
जो विधि विधान है उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन रक्षा और सुरक्षा ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहता है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आप अपने पिताजी को भी रक्षा सूत्र और तिलक लगा सकती हैं कन्याएं। जी। और पिता से बढ़कर के रक्षक कौन होता है? माँ रक्षक होती है, पिता रक्षक होती है। अगर भाई नहीं है तो इस विधि को कर सकते हैं। एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगी, जो शादीशुदा बहनें हैं उनके घर में तो भाई जाते हैं, लेकिन जो अनमैरिड लड़कियां हैं तो वो कैसे ये पर्व को मनाएं? क्योंकि ये पर्व तो है भाई का बहन के घर में जाने का। जी। तो ये हमेशा कहा जाता है। तो वहां पे एक विधि की जाती है, एक इस भ्रम को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, कि आप एक रूम में बैठ करके भाई को न्योता दीजिए उस कमरे का, जी। कि आप भाई आइए और हमसे तिलक धारण करवाइए। तभी उनके आज्ञा चक्र के ऊपर एक तिलक लगा करके एक रक्षा सूत्र उन्हें बांध सकती हैं। तो ये विधि आप यहाँ पे भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, ये त्योहार जो पर्व है ना, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सोच समझ के किए थे। बहुत ऋषि मुनियों ने सोच समझ के इस पर्वों का निर्धारण किया था, क्योंकि उस समय क्या था, हमारा कम्युनिकेशंस का जो एक सिस्टम था बहुत अच्छा नहीं था। आज फोन है, आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी है आपके पास, लेकिन उस समय ये कि आप देखिए, ये जो हमारा रक्षाबंधन का पर्व आता है उसके लगभग 4 से 5 महीने के बाद, क्योंकि तब बहनें जाती थी भाई के घर में, अब भाई जाता है, ताकि कम्युनिकेशन, ये प्यार का सौहार्द आपस में बना रहे, एक दूरियां ना पैदा हो। इसीलिए एक समय समय लेकिन पर जब दूरियों की बात होती है जी। तो दूरियों की बातों में मैं ये भी समझना चाहती हूँ, ये तो हमने बात कर ली, एक शहर से दूसरे शहर में जाना आसान है, और जो विवाहित नहीं है बहनें, वो कैसे कमरे में बैठ के न्योता दे सकती हैं, लेकिन जिनके भाई विदेशों में बैठे हैं या बहनें विदेशों में हैं, वो कैसे इस गैप को दूर करेंगे? श्री कृष्ण के आगे एक धागा रख देना चाहिए अपने भाई का ध्यान करते हुए, और तब तक ये धागा उनको श्री कृष्ण के आगे इस तरीके से रखना चाहिए कि मेरे भाई की रक्षा और सुरक्षा आपके हाथ में है। तो ये धागा वहां रख दीजिए। जब आपका मिलन हो या फिर आप कोरियर से ये धागा उनको भेज सके, तिलक भेज सके, तो उन्हें भेज दीजिएगा। सूत्र भी रखिए और साथ के साथ तिलक भी रखिए। देखिए, तिलक और सूत्र ये बहुत एनर्जेटिक चीजें हो, तभी कहते हैं कि इसमें लाल और पीला रंग भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सिर्फ लाल रंग भी। लाल रंग शुभता देता है और पीला रंग आपके जुपिटर को इनहेंस करता है, यानी आपको धन सुख भी मिलता है और आपको दीर्घायु भी मिलती है और आपका तेज भी हमेशा बना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं संबंध जो है ये भावनाओं का और भाव का है। तो यहाँ पर अगर नहीं आप भाई तक पहुंच पा रहे हैं या भाई आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप श्री कृष्ण के आगे उस तिलक को और सूत्र को रखिए और भाई का ध्यान कीजिएगा, यम का ध्यान कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बेहद खूबसूरत ये बातें हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है, और हमारे दर्शक ये जान के बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब मैं HS रावत जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि किस तरह से बहनें अपने भाई का सत्कार करें और फिर भाई को क्या आशीर्वाद देना चाहिए। खुशबू जी, सबसे पहले जो अपनी थाली के अंदर मिठाई तो रखनी ही होती है, क्योंकि मिठाई खिलानी भी है, क्योंकि जब सत्कार करना है तो सबसे पहले हम किसी का भी सत्कार करते हैं तो पहले हम जल लेते हैं जी। तो एक लोटा जल लेके रखें। सबसे पहले थाली के अंदर एक लोटा जल लें, जल के अंदर एक फूल लेकर के रख लें, थोड़ा गंगा जल उसमें डाल लें, और उसके बाद उस जल को शुद्ध करना होता है, यानी उसको शुद्ध करके रख लें, क्योंकि जब भाई की सेवा करनी है, आपको भोजन उनको खिलाना है, प्रसाद खिलाना है, उनको टीका करना है, तो उस समय पर आप उस लोटे में जो जल है उसके ऊपर हाथ रख के इस तरीके से उस समय मंत्र का ध्यान करना है। और मंत्र का ध्यान करना है कि ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तेत मोक्षदायका। यानी वो जो जल है ना, उस जल को हमने शुद्ध कर लिया, और शुद्ध करने के बाद में जब दोनों आमने सामने बैठेंगे, जब भोजन कराने की हम तैयारी करते हैं मिठाइयों के हिसाब से भैया दूज के ऊपर, तो सबसे पहले जल से शुद्ध करना पड़ता है। उसमें से थोड़ा पुष्प का लेकर के जल पहले अपने ऊपर छिड़कना है, फिर भाई के ऊपर भी छिड़कना है, यानी उस जल से शरीर शुद्ध हो जाता है। कई बार हम अवस्था में होते हैं, जैसे हमने थूक दिया या कुछ कर दिया तो वो अशुद्धता होती है, लेकिन वो जल से वो शुद्धता हो जाएगी। तो उस
पर भी एक मंत्र बोलना होता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यास्मृत पुण्डरीकाक्षम सभायभ्यंतर शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षम पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षम पुनातु। यानी ये मंत्र करने से क्या होगा कि आप दोनों पवित्र हो गए और अब आप उनके लिए तिलक कर सकते हैं और उनको भोजन अर्पण कर सकते हैं। तो भोजन की थाली के अंदर आप जरूर वहां पर एक दीपक तो जरूर रखें। वो दीपक इसलिए होता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके चारों तरफ होती है, या कई बार ऐसा होता था कि कोई भूत प्रेत लग गया, कोई ऐसी चीजें लगी होती है, नेगेटिव ऊर्जा हमारे चारों तरफ होती है, तो नेगेटिव ऊर्जा भी वहां पर कोई नहीं होनी चाहिए। उस नेगेटिव ऊर्जा को भगाने के लिए भी फिर हमारे पास में नेगेटिव ऊर्जा भागती है दीप से, यानी अग्नि से। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अगर जलेगी, जहां पर दीपक जलेगा वहां अग्नि कभी, वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी नहीं आती है। तो उस समय वक्त भी एक मंत्र बोलना चाहिए। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशकाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। के हे दीपक मेरे भाई को, हे दीप देवता, हे अग्नि देवता, मेरे भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी लंबी आयु होनी चाहिए। इस प्रकार से हम स्मरण करके उसके बाद में फिर हम उनको भोजन दे सकते हैं। तिलक करते वक्त भी एक मंत्र बोलना चाहिए, उस मंत्र से भी बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये जाकर के एक पूर्ण विधि होती है, अगर इसको अच्छे से करते बिल्कुल। और ये जब पूर्ण विधि हमारे दर्शक जान रहे हैं तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब जब वो भाई दूज का त्योहार मनाएंगे तो वो पूर्ण रूप से संपन्न होगा, फल उसका मिलेगा, भाइयों की लंबी उम्र होगी। पूजा भाटिया जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हमारे कोई त्योहार आता है या पूजा पाठ करते हैं तो वस्त्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। और भाई दूज पर किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, इनमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये उनकी कंफ्यूजन दूर करिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि त्योहार जो होता है ना, उसमें हर रंग अच्छा होता है। बस हम जो है ब्लैक और व्हाइट कलर कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, खास करके ब्लैक कलर अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसको हम थोड़ा सा नेगेटिव टोन में ले जाते हैं कि ब्लैक कलर जो है नेगेटिविटी बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है। उसके अलावा आप किसी भी तरह का वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आप इस दिन थोड़ी सी ट्रेडिशनल कपड़े पहने, साड़ियाँ सूट बहने और तैयार होकर, पूरे अच्छे से तैयार होकर, सब गहने पहनकर अगर अपने भाई का स्वागत करती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही अगर आप देखिए ना, राशि अनुसार अगर आप कपड़े पहनेंगे तो आपके भाई के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अगर मैं मेष और वृश्चिक राशि की बात करूं, जो मंगल की राशियां हैं, इन राशि की जितनी भी महिलाएं हैं वो अगर लाल या नारंगी कलर के कपड़े पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी, सूट पहनेंगी तो बहुत ही शुभ रहेगा। और साथ ही अगर भाई को भी कुछ लाल रंग की वस्तुएं गिफ्ट करेंगी तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं मैं दूसरी राशि की बात करती हूँ, जो वृषभ और तुला राशि है, जो शुक्र की प्रधान राशियां हैं, ये कुछ भी सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहन सकती हैं, सिल्वर कलर के कपड़े पहन सकती हैं, मल्टी कलर पिंक कलर पहन सकते हैं। इस कलर के कपड़े उनके लिए बहुत ही सुटेबल हैं। और साथ ही इसी तरह की, इसी कलर की ज्वेलरी या फिर कोई गिफ्ट आइटम वो अपने भाई को भी दे सकती हैं, या भाई अगर गिफ्ट दे तो इसी रंग की गिफ्ट आइटम दे अपनी बहनों को। वहीं मैं तीसरी राशि मिथुन और कन्या, जो बुध प्रधान राशियां हैं, उसमें हम शेड्स ऑफ ग्रीन ले लेते हैं कि हरे रंग से रिलेटेड या फिर अर्दी शेड, जैसे ब्राउन शेड हो गया, ग्रीन शेड्स हो गया, पिस्ता कलर हो गया, इस कलर के कपड़े बहनें पहन सकती हैं। अब बात करूंगी चौथी राशि की, जो कर्क राशि है। कर्क राशि सिल्वर कलर के कपड़े पहने या व्हाइट में जिसमें थोड़ा सा सिल्वर मिक्स हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अपने भाई को व्हाइट मिठाई जिसमें सिल्वर कलर का वर्क चढ़ा हुआ हो, वो मिठाई अगर अर्पण करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। फिर सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि की जितनी भी हैं वो येलो कलर की, गोल्डन कलर के कपड़े पहन सकती हैं, गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहन सकती हैं, वो बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो हमारी धनु राशि और मीन राशि है, जो गुरु प्रधान राशियां हैं, उसमें गोल्डन या येलो कलर प्रधान माना जाता है। इस राशि की बहनें जो है गोल्डन या येलो कलर के अच्छे ब्राइट कलर्स पहन सकती हैं। अंत में शनि की जो दो राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों की बहनें जो हैं वो बैंगनी कलर पहन सकती हैं, नीला कलर पहन सकती हैं। काला रंग इस दिन अवॉइड करना है, क्योंकि काले रंग को हम बिल्कुल। और देखिए ये बहुत ज्यादा कलर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो आपने ये जो कलर बताए हैं, कौन सी राशि में कौन से कलर पहनने हैं जब भाई दूज का त्योहार मनाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का
सभी ज्योतिषाचार्य का बहुत बहुत आभार। HS रावत जी, पूजा भाटिया जी, जीतू सिंह जी और पारुल चौधरी जी, आपने वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, बहुत खूबसूरत जानकारी साझा करी, बहुत बहुत आभार। तो जब आप बहन भाई का ये पर्व भाई दूज मनाएंगे तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, आपकी पूजा भी संपन्न होगी, भाई की लंबी उम्र की जो आप कामना करेंगे वो भी पूर्ण होगी। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रफुल्लित भी होंगे और पूजा अच्छे से संपन्न होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।